हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको हम इफ्को के नाम से जानते हैं। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यह आपका सेमी गवर्नमेंट आपकी ये वैकेंसी है। इसको कंडक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? इसको एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कभी भी पोस्ट कितना आया ये कभी ये बताया ही नहीं। आफ्टर सिलेक्शन होने के उपरांत पता चलता है कि आपकी 10 वैकेंसी आई थी, 100 वैकेंसी आई थी, 50 आई थी या 1000 वैकेंसी आपकी आई थी। इसकी मैक्सिमम जो वैकेंसी होती हैं, मैक्सिमम वैकेंसी आपकी 50 होती है, बहुत ही कम होती है। ऑल इंडिया में ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। ये ऑल इंडिया में आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। जहाँ पे इफ्को की सीट, इफ्को के प्लांट है, वहाँ पर आपको सीट इसके माध्यम से प्राप्त। तो इसके लिए आपका बेसिक नीड क्या होनी चाहिए? इफ्को एजीटी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की बात करते हैं। इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी बीएससी ऑनर्स या फिर आपका बीएससी एग्रीकल्चर होने चाहिए। इसमें आपके 8 सेमेस्टर होने चाहिए। 8 सेमेस्टर आपके होने चाहिए। ईयर वाइज वाले स्टूडेंट को ये नहीं होता है, सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को होता है, क्योंकि इसका जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें सेमेस्टर का रिपोर्ट मांगता है, प्रत्येक सेमेस्टर का आपने कितना मार्क गेन किया है। इसका वीडियो हमने, जैसे फॉर्म कैसे भरेंगे, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना कर रखा है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को ही बस ये लेता है, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री इन लोगों को नहीं देता है, ऑनली एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को पिक करता है। फिर एक बात और आती है इसमें, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए क्रॉप फिजियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक कोई भी सब्जेक्ट आप ले लेते हैं जिसमें आपकी बैक लग गई हो या फिर किसी एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट में फेल हो गए हों, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं। अगर आप पास भी कर लेंगे एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सेमेस्टर रिपोर्ट मांगी जाती है, उसमें आपको यह लिख के मार्कशीट में यदि आ जाता है तो वहीं आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। क्लियर? अब ये रही आपकी एलिजिबिलिटी की बात। इसमें आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। पहले प्रीलिम्स का जान लेते हैं। इसमें 2 एग्जामिनेशन होता है आपका, एक प्री, फिर आपका एक मेंस, फिर आपका इंटरव्यू। प्री में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होते हैं। फिर आपका मेंस में भी एग्रीकल्चर, जो आप 4 साल 4 ईयर में आप पढ़े होते हैं, वहीं से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। एग्रीकल्चर का इन द सेंस पिछले साल का पेपर आप देखेंगे तो बॉटनी के पोर्शन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए। एग्रीकल्चर बॉटनी के पोर्शन जो थे, इसमें बॉटनी का पोर्शन और ब्रीडिंग का पोर्शन अत्यधिक मात्रा में पूछा जाता है। फिर आपका मैथ और रीजनिंग भी पूछता है। प्री में मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी पूछता है। कभी कभी नेशनल इंस्टीट्यूट का नाम भी पूछ लेता है। प्रीलिम की बात ये रही। अब एग्रीकल्चर जो आप 4 वर्ष में पढ़े हैं, उसी 4 वर्ष में से ही पूछता है एग्रीकल्चर। उसमें कुछ करंट पे भी रख देता है। 80% आपका एग्रीकल्चर से रखेगा, फिर आपका जो 20% है ये करंट से, मतलब करंट में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस आप ऑफिशियल उनकी की वेबसाइटों पर जाकर देख लीजिएगा। जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इस प्रकार से जो भी योजनाएं आपके एग्रीकल्चर में आती हैं वो 20%
10% होती है। कितना बजट पास हुआ ये आपका करंट बेसिस आपको बताएगा। एग्रीकल्चर के ऑफिशियल किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप इसको निकाल सकते हैं। ये पिछला 3 मंथ पुराना ही डाटा बस पूछता है करंट का। इससे अधिक जब हो जाता है वो नहीं पूछता है। एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे IBPS CFO हो या फिर आपका IFFCO हो या ये हो, कोई भी एग्जामिनेशन होगा आपका 3 मंथ की पुराना बस करंट अफेयर पूछेगा, इससे अधिक का नहीं पूछता। क्लियर? अब IFFCO का जो एग्जामिनेशन होता है प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष वैकेंसी IFFCO के अंतर्गत आती है क्योंकि प्रत्येक वर्ष लड़के पास आउट, लेकिन इसमें पास आउट होना चाहिए। अब पेयरिंग में कोई स्टूडेंट इसमें डाल ही नहीं सकता, सिंपल से बात, पास आउट इसमें होना चाहिए क्योंकि 8वें सेमेस्टर को रिपोर्ट मांगता है कि 8वें सेमेस्टर में कितना आपने पाया, 7वें में कितना पाया, 5वें में, तीसरे में, दूसरे और फर्स्ट में कितने आपने मार्क्स आपके सब उसमें ब्यौरा भरना पड़ता है। ठीक, अब मेंस की बात कर लिए, प्री की बात कर लिए। प्री की 120 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। बाकी इंटरव्यू हमने अपने चैनल पर एक डाल दिया है। जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है वे देख सकते हैं कि इसको का इंटरव्यू ऐसे होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने बोर्ड मेंबर बैठे होते हैं, कितने समय तक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको इंटरव्यू वाली वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। अब आइए जो हमारा उद्देश्य है IFFCO की वैकेंसी को लेकर के, IFFCO 2023 की वैकेंसी कब आने वाली है और वैकेंसी कितनी आएगी। तो देखिए वैकेंसी कितनी आएगी ये तो कभी शो ही नहीं करता इसको एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कभी आज तक नहीं बताया कि भाई साहब हमने 100 पोस्ट जारी किए हैं, 50 पोस्ट जारी किए, ये कभी नहीं बताया है। लेकिन जो इस बार पोस्ट आने वाली है मिड मार्च टू 10 अप्रैल, मतलब 15 मार्च से लेकर के आपका 10 अप्रैल के बीच में आपकी IFFCO की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर? और अप्रैल के बाद लास्ट मतलब 21 से 25 मई के बीच में आपका प्री का एग्जामिनेशन होगा। प्री का एग्जामिनेशन जो होगा 21 से 25 मई में आपका करा होगा इस दिन। इसलिए अभी से हमने ये वीडियो आपको कंडक्ट कर दिया है, आपको रिकमेंड कर दिया है, आप इस बेसिस पर आप तैयारी करना जारी रखें। क्लियर? वैकेंसी, हमारा वैकेंसी नहीं देता है, एक बार मैं फिर बताऊंगा। और वैकेंसी जब आने वाली है मिड मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आपकी वैकेंसी हर हाल में आ जानी है। फिर 21 से 25 मई में आपका एग्जामिनेशन फिनिश कर लीजिए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।